गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से हमारा जो विषय है रस, इसको करते आ रहे हैं। अभी तक हम रस की परिभाषा, रस के अवयव, रसों से संबंधित जो उनके स्थायी भाव हैं वो सभी कुछ कर चुके हैं। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, वीर रस, इनसे संबंधित हम तरह तरह के एग्जाम्पल, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम करेंगे, जो ये दृष्टांत आते हैं, जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में हम स्थायी भाव कैसे देखेंगे, जो उसमें विभाव है, विभाव की पहचान कैसे करेंगे, अनुभाव की पहचान कैसे करेंगे और संचारी भाव की पहचान कैसे करेंगे। ये बातें आज हम इस उप विषय के माध्यम से आज करेंगे और इसी में हम 4 या 5 या 6 एग्जाम्पल जो है वो करेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम जो हम आपको बताएंगे ये एग्जाम्पल है, राम को रूप निहारत जान के कंगन को नग में परछाई। ये दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत में स्थायी भाव क्या है, इस दृष्टांत में जो आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है, ये सभी कुछ समझेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपसे भी पूछूंगा और इसमें अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो समझ लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप उसमें आसानी से बता सकते हो कि इसमें ये रस है। अब पहले इसका अनुवाद सुन लीजिए। राम को रूप निहारत जान के कंगन को नग में परछाई। कंगन क्या होता है? कंगना। नग क्या होता है? एक कीमती पत्थर होता है। नगीना भी बोलते हैं, रतन भी बोलते हैं। रतन या नगीना या कीमती पत्थर। अब देखिए, राम को रूप निहारत, निहारत क्या होता है? देखना, निहारना। जानकी, जानकी जो सब प्रयोग किया है वो माता सीता जी के लिए है। तो जो माता सीता है, माता सीता राम जी के रूप सौंदर्य को देख रही है, निहार रही है। और किसके माध्यम से निहार रही है? कंगन को नग में परछाई। कंगन के नग के माध्यम से उसकी, राम जी की जो परछाई है, उस परछाई को वो कंगन के नग के माध्यम से देख रही है। ये बात स्पष्ट है। अब देखिए, अब इसमें जो रस है, श्रृंगार है, श्रृंगार रस है। अब इसमें जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति या प्रेम है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। और अब इसमें जो आश्रय है, आश्रय कौन है? आश्रय इसमें माता सीता, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में सजकर बैठी हुई है, मां सीता है आश्रय। और इसमें आलंबन कौन है? आलंबन, आलंबन कौन है? राम जी का रूप सौंदर्य, राम जी का रूप सौंदर्य। राम जी का रूप सौंदर्य। और इसमें उद्दीपन क्या बनेगा?
उद्दीपन। उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन होगा इसमें जिस जगह विवाह हो रहा है, यानी कि जिस जगह विवाह होना है वो विवाह की जो जगह है, यानी कि जो विवाह, जो मंडप, आपका विवाह स्थल है, विवाह स्थल या मंडप स्थल लगा लें, मंडप स्थल, ठीक है। ये क्या है? देखिए अभी इसमें जो स्थायी भाव है वो क्या है? प्रेम। और इसमें जो आश्रय कौन है? मां सीता, क्योंकि मां सीता के मन में किसके प्रति प्रेम प्रकट हुआ? राम जी के रूप सौंदर्य को देखकर मां सीता के मन में प्रेम प्रकट हुआ। तो आलंबन कौन हुआ? राम जी का रूप सौंदर्य। और उद्दीपन क्या है? विवाह मंडप, यानी कि वो जगह जिधर विवाह होना है वो जगह। और अब इसमें जो ये, या फिर इसमें उद्दीपन में हम दूसरा भी ले सकते हैं, यानी कि श्री राम जी के रूप सौंदर्य को, रूप सौंदर्य का आनंद लेना भी क्या होगा? उद्दीपन होगा। श्री राम जी के रूप सौंदर्य का आनंद लेना, आनंद लेना, ये भी क्या होगा? उद्दीपन होगा। अब उद्दीपन दो हैं, या तो क्या विवाह की जो जगह है वो, या फिर राम जी के रूप सौंदर्य का आनंद लेना, उद्दीपन हो गया। अब इसमें जो अनुभाव है, अनुभाव, अनुभाव क्या है इसमें? कि राम जी के रूप सौंदर्य को, राम जी के रूप सौंदर्य को कंगन के नग से देखना, कंगन के नग में से देखना ही क्या है? अनुभाव है। कंगन के नग में से देखना क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। और इसमें जो संचारी भाव है, संचारी भाव क्या है? हर्ष या चपलता, चलचलता, या फिर उत्सुकता, उत्सुकता, ये क्या है? हर्ष, उत्सुकता, या मन में तरह तरह के जो आवेग है, जो तरह तरह के विचारधाराएं हैं वो प्रकट होना, ये क्या है? ये संचारी भाव का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे? संचारी भाव का। अब इसमें यही है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन को नग में परछाई। अब इसमें देखिए, मां सीता, किसके मन में प्रेम प्रकट हुआ है? मां सीता के मन में प्रेम प्रकट हुआ है। तो आश्रय कौन होगा इसमें? मां सीता, माता सीता, क्योंकि माता सीता दुल्हन के रूप में सजकर बैठी है। और किसको निहार रही है? किसके रूप सौंदर्य को निहार रही है मां सीता? राम जी के रूप सौंदर्य को निहार रही है। तो राम जी का रूप सौंदर्य क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा। और उद्दीपन क्या होगा इसमें? वो जो जगह है, यानी कि विवाह की जो जगह है वो जगह, या फिर जो मां सीता है, मां सीता राम जी के रूप सौंदर्य का जो आनंद ले रही है, मन ही मन में खुश हो रही है, तो वो क्या करेगी? उद्दीपन का भाव प्रकट होगा। और आलम, इसमें अनुभाव क्या होगा? अनुभाव बनेगा, यानी कि राम जी के रूप सौंदर्य को कंगन के नग के माध्यम से देखना, कंगन के नग के माध्यम से राम जी के रूप सौंदर्य को देखना। और संचारी क्या बनेगा इसमें? संचारी, संचारी जाएगा इसमें क्या? हर्ष या उत्सुकता, हर्ष या उत्सुकता। इस तरह से हम जो ऐसे उदाहरण होंगे, दृष्टांत होंगे, वो हम क्या करेंगे इसमें? देखेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आप बताइए मुझे इसमें क्या आलंबन है, क्या उद्दीपन है। दूसरा एग्जाम्पल है कहत, कहत, कहत नटत रिजत खिजत, खिजत मिलत
कहत रटत निजत मिलत खिलत खिलत लजियात लजियात। बरे बोन में कृत है, बरे 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 बोन में बरे बोन में करत है, करत हैं नैनन ही सब बात, ही सब बात। ये दृष्टांत है। अब पहले इसका अनुवाद देख लीजिए। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। लजियात क्या होता है? लज्जाना, शर्माना। खिलत खिलना, मिलत मिलना, खिजत खीजना, रिजत रीजना, उनकी ओर आकर्षित होना। तो बड़े बोन में यानी कि पूरी की पूरी जो वहां पर है, जो राजा का महल है, उस महल में सभा बैठी हुई, यानी कि वहां पर तरह तरह के अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से जो राजा महाराजा आए हुए हैं या अन्य जो व्यक्तिगण है वो सभी के सभी मौजूद है। तो बड़े बोन में करत है यानी कि उस सुंदर महल में वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नैनन ही सब बात, यानी कि आंखों ही आंखों से वो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। आंखों ही आंखों से वो एक दूसरे के प्रति अपने अपने हृदय में क्या कर रहे हैं? प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अब इसमें आप बताइए, चलिए अब इसमें अदिति शर्मा आप बताइए, आदित्य स्थायी भाव क्या होगा इसमें? हेलो, रति, स्थायी भाव रति हो गया। तो इसमें आश्रय कौन है? स्थायी भाव तो रति हो गया। अब इसमें आश्रय, आश्रय कौन होगा इसमें बताइए? आश्रय किसके मन में प्रेम प्रकट हुआ है? यदि सर आप आश्रय बताइए भाई। सर आश्रय नायिका होगा सर। आश्रय नायिका हो गई। और इसमें क्या नाम है? जो आलंबन है, आलंबन कौन होगा भाई? सर नैनो से बातें करना आलंबन, सर। नहीं नहीं, आलंबन कौन है यार? आलंबन है नायक, नायक नायक यानी कि किसको देख? नायक कौन है? नायक। नायक। और उद्दीपन क्या होगा भाई? उद्दीपन, उद्दीपन क्या होगा भाई इसमें बताइए आप। नैनो से बातें करना सर। देखिए उद्दीपन, उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? यानी कि भाव को उत्तेजित करना, एक्साइटमेंट को और ज्यादा भी और ज्यादा बढ़ाना। उद्दीपन तो क्या जाएगा उसमें? उद्दीपन या तो सुंदर भवन जाएगा, क्योंकि उस सुंदर भवन में वो क्या करे हुए हैं? बैठे हुए हैं उस सुंदर भवन में, वहीं पर वो एक दूसरे को निहार रहे हैं। या तो सुंदर भवन जाएगा। अगर सुंदर भवन नहीं जाएगा तो क्या होगा? जो नायक नायिका है वो एक दूसरे की ओर देखकर क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। नायक नायिका का मुस्कुराना होगा उद्दीपन। या फिर क्या होगा? अगर ये भी नहीं होगा तो तीसरा कारण क्या होगा? जो नायिका है वो नायिका नायक को देखकर शर्मा जाती है। अंत में जो ये शब्द है लज्जात, लज्जात का अर्थ क्या होता है? लज्जाना, यानी कि शर्म करना। थोड़े शर्म कैसे? जैसे नायक ने नायिका की ओर देखा या नायिका ने नायिका की ओर देखा और फिर नायिका दोबारा से क्या करती है? नायक की ओर देखती है। और फिर नायक क्या करता है? नायिका की ओर देखता है। तो क्या करती है नायिका? अपनी आंखें या अपनी गर्दन क्या करती है? नीचे कर लेती है, आंखों को नीचे कर लेती है या दाएं बाएं कर लेती है। ठीक है, तो यानी कि वो उस समय जब नायक नायिका की ओर देखता है तो वो क्या करती है? लज्जा रही है, यानी कि शर्म महसूस कर रही है। शर्म कैसे महसूस कर रही है? कभी ऐसा होता है, कभी इस सभा में अन्य जो सदस्यगण है वो न देख ले या फिर किसी अन्य प्रकार से वो शर्म करती है। तो उद्दीपन क्या होगा यहाँ पर? उद्दीपन जाएगा या तो सुंदर भवन जाएगा, क्या जाएगा?
सुंदर भवन, या क्या जाएगा नायक नायिका, नायिका का लज्जाना, नायिका का श्रम करना, नायिका का श्रम करना, या फिर क्या जाएगा उद्दीपन इसमें नायक नायिका का मुस्कुराना, एक दूसरे को देखकर जो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नायक नायिका, नायक नायिका का मुस्कुराना, ये क्या होगा, ये होगा उद्दीपन। अब इसमें 3 हो चुके हैं, स्थायी भाववृत्ति हो गया, आश्रय नायिका होगी, आलंबन नायक हो गया, उद्दीपन है सुंदर भवन हो गया, या नायिका का श्रम करना हो गया, या नायक नायिका का मुस्कुराना हो गया। और इसमें अनुभाव क्या होगा बताइए भाई यदीप। सर नायिका का श्रम करना अनुभाव ही होगा सर। बेटे ये उद्दीपन हो गया, नायिका का क्या नाम है श्रम करना, ये उद्दीपन। आप अब अनुभाव बताइए, आप मुझे अनुभाव में क्या जाएगा। ये आपने लास्ट की पंक्ति देखी, बड़े बोन में करत है नैनन ही सब बात, यानी कि अनुभाव क्या है। अनुभाव के पहले तो आप अनुभाव का अर्थ बताइए यदि मुझे अनुभाव होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें अनुभाव क्या है। अनुभाव का क्या अर्थ होता है सर? आलंबन और उद्दीपन को देखने के बाद जो नायक नायिका के मन में जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं उसके बाद वो अनुभाव होते हैं। देखिए अनुभाव क्या होता है बेटे, जो पात्र पात्रिका है, जो पात्र लिए गए हैं उस फिल्म में या नाटक में दृश्य में, उनके मन में जो चेष्टाएं जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं उनको क्या कहते हैं अनुभाव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं अनुभाव। वो मानसिक अनुभाव भी हो सकता है, वो शारीरिक अनुभाव भी हो सकता है, वो आर्य अनुभाव भी हो सकता है। समझ आई बात है? यानी कि पात्रों की जो मानसिक या शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं क्या होती है इच्छाएं, उनको क्या कहते हैं अनुभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अनुभाव। तो यहाँ पर अनुभाव क्या जाएगा, अनुभाव इधर जाएगा कि नायिका जो ये है क्या नाम है नायिका है, वो आंखों ही आंखों, नायक नायिका आंखों ही आंखों में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं। आंखों ही आंखों से इशारा करना, आंखों ही आंखों से इशारा करना, इशारा करना, ये क्या होगा, ये इसमें अनुभाव होगा। अनुभाव, अनुभाव का अर्थ क्या है बेटे, रियल में अनुभाव का जो अर्थ होता है, अनुभाव का अर्थ होता है यानी कि किसी का अनुसरण करना, पीछा करना। जैसे कई बार हम नकल नहीं करते, कोई मास्टर है या कोई अध्यापक है, तो जैसे वो बोलता है या जैसे हम उसके गतिविधियों को देखते हैं ऐसे ही गतिविधियां हम करते हैं। तो इस तरह से वो क्या है एक नकल करना। अनुभाव का अर्थ है नकल करना। ये नकल करना किसका, स्थायी भाव का और विभाव की, ये क्या करता है नकल करता है, यानी कि इन दोनों के पीछे चलता है। ये समझ आई बात? अब इसमें संचारी भाव क्या बनेगा भाई यदि लज्जा बनेगा सर, ऊपर वाले क्या बनेगा लज्जा, लज्जा। हाँ और मोह भी आ सकता है इसमें सर। क्या बनेगा मोह भी आ सकता है सर। बेटे इसमें जो संचारी भाव होगा, संचारी का अर्थ क्या होता है, संचारी का अर्थ है कि कुछ समय के लिए जो भाव हैं, जो स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भाव के साथ साथ जो छोटे मोटे भाव होते हैं ना, वो उनके साथ प्रकट होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए प्रकट होते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रकट होते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मारने से पहले की जो प्रक्रिया है, वो छोटा बच्चा क्या है हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है या चिल्ला रहा है, ठीक है। अब थप्पड़ मार दिया, उसने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तो वो 1 या 2 मिनट रोएगा, उसके बाद उसने क्या कर दिया रोना बंद कर दिया, उसके बाद उसने फिर से हंसना या चुप रहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो छोटे मोटे जो भाव होते हैं वो
सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट के लिए जो प्रकट होते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, फिर दूसरे भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संचारी भाव क्या होगा, हर्ष होगा, खुशी होगी, और दूसरा क्या होगा, उत्सुकता। क्योंकि जो नायिका के मन में क्या है, खुशी है कि इस तरह से मैं इस नायक से मिलूं, और उत्सुकता है कि वो कब मुझसे उन्हें दोबारा से फिर से मिलना पड़ेगा। और जब हम मान लीजिए उससे नायिका से वो पहले से भी मिल चुकी है, सपोज कीजिए वो नायक से वो नायिका पहले भी मिल चुकी है, तो उस समय उसकी स्मृति होंगी, उसकी यादें होंगी उससे जुड़ी हुई, उस घटना से जुड़ी हुई जो यादें बार बार मन में प्रकट होती है, तो ये होगा उसका संचारी भाव। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, मैं गेम नहीं तीसरा खेल रहा। एग्जाम्पल देखिए, अरे सर गेम दिखा दे, मैंने गेम दिखा दे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, इसी में बिल्कुल सिंपल सा है, यही चीज हमें समझनी है। वैसे तो जो परिभाषाएं हैं, एग्जाम्पल है, वो तो हम रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन जो समझने की चीज है रस में, यही चीजें हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं ऐसे जानत, जो मैं ऐसे या ऐसो जानत, जो मैं ऐसो जानत, तो प्रेम करे दुख होए, प्रेम करे दुख होए, जो मैं ऐसो जानत, प्रेम करे दुख होए। ये जो पंक्तियां हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। किसकी है ये पंक्तियां? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो नगर डिंडोरा पिटत, नगर डिंडोरा पिटत, नगर डिंडोरा पिटत, प्रेम न करे कोई, प्रेम न करियो कोई, प्रेम न करे कोई। अब दूसरा विद्यार्थी बताइए आप में से, इसका स्थायी भाव क्या होगा भाई? सिद्धार्थ, सार्थक, हेलो, छवि, कबीर, कबीर बताना भाई इसमें स्थायी भाव क्या है? चलिए आप, इसमें स्थायी भाव क्या होगा इन पंक्तियों में? चलिए आप स्थायी भाव देखिए, इसमें रति है, स्थायी भाव क्या है इसमें छवि? रति, रति। और क्या नाम है इसमें जो आश्रय, आश्रय कौन होगा बेटा इसमें? बताइए आप मुझे, आश्रय कौन होगा? देखिए इसका अनुवाद सुन लीजिए, जो मैं ऐसे जानत, अगर मैं इस प्रकार से जानता, कौन कहते हैं पंक्तियां? मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, जो मैं ऐसे हो जानत, अगर मैं इस प्रकार से जानता, प्रेम करे दुख होए, कि प्रेम करने से दुख होता है, नगर डिंडोरा पिटत, कि पूरे के पूरे नगर में क्या हो गया है, उनके प्रेम का डिंडोरा पिट गया है, यानी कि चारों ओर उनके चर्चा परिचर्चा चल रही है, प्रेम न करे कोई। तो प्रेम, आगे वो संदेश देते हुए कहते हैं कोई कि प्रेम कोई भी न करे, इस तरह का संदेश देते हैं कि इस तरह से अगर पूरे प्रेम का जो डिंडोरा पूरे नगर में अगर पिट जाता है, उनकी चर्चा परिचर्चा चलती है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रेम न करे। अब इसमें कौन है आश्रय? सर जो उनके प्रेम की चर्चा हो रही है, उनके प्रेम की चर्चा हो रही है, गलत है।
आश्रय बेटे देखिए, दो के बीच में प्रेम प्रकट हुआ, नायक और नायिका के बीच में। अब जो यहाँ पर आश्रय है वो कौन है? नायिका। कौन है? नायिका। नायिका। और जो जो आलंबन है, आलंबन, आलंबन का मतलब क्या होता है? सहारा, यानी कि जिसके माध्यम से प्रेम प्रकट हुआ। किसके? अब आलंबन कौन है इसमें? नायक। आलंबन कौन है? नायक। और इसमें फिर जो उद्दीपन है, उद्दीपन बताइए अब आप, इसमें उद्दीपन क्या होगा? बताइए छवि आप, उद्दीपन क्या बनेगा इसमें? बताओ। यानी कि वो जो जगह है, राजा का जो महल है, राजा का जो राजा का जो महल है, जो महल है, या वो जो सुंदर जगह है, जिस जगह पे नायक नायिका आपस में एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इशारों में बातें कर रहे हैं, या क्या होगा इसमें उद्दीपन? या तो ये होगा राजा का महल, यानी कि वो जो जगह है जिधर वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, या फिर इसमें जो उद्दीपन है, उद्दीपन क्या होगा? जो प्रेम के से संबंधित जो सुख देने वाली जो यादें हैं, प्रेम से संबंधित जो सुख देने वाली जो यादें हैं, सुख देने वाली यादें, ये क्या होंगे? ये किसका काम करेंगे? उद्दीपन का। अब इसमें आ गया अनुभाव। अनुभाव क्या होगा फिर छवि इसमें? बताइए छवि मेहता, अनुभाव क्या होगा बेटे इसमें? अब अनुभाव देखिए आप इसमें, अनुभाव विलाप करना, विलाप करना यानी कि, या फिर पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। और संचारी भाव क्या होगा इसमें? संचारी भाव, संचारी भाव होगा इसमें मन के अंदर जो खुशी प्रकट होना, मन के अंदर क्या प्रकट होना? खुशी प्रकट होना, या जो यादें हैं, या जो किसी तरह का जो दुख है, विषाद है, या जो उन्माद है, वो क्या होगा इसमें? संचारी भाव का काम करेगा। अब इसमें आप ये इस तरीके से आप अगर करोगे, एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जिसमें आप ये बताया जा सकता है कि आप इसमें अनुभाव क्या है, और इसमें जो आलंबन क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सभी कुछ आप बता सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल है, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अब इन पंक्तियों में क्या है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है। स्थायी भाव क्या है इसका? क्रोध। और जो इसमें आश्रय कौन है? ये जो पंक्तियां कौन कहता है कि हम ही ने इस शिव के धनुष को तोड़ा है? लक्ष्मण जी कहते हैं। तो आश्रय कौन हुआ? लक्ष्मण। और जो आलंबन है, आलंबन कौन है? परशुराम, क्योंकि परशुराम को देखकर ही लक्ष्मण जी ने ये बातें कही हैं। आलंबन कौन है? परशुराम जी। और इसमें जो उद्दीपन है, उद्दीपन कौन है? शिव का टूटा हुआ धनुष, शिव का टूटा हुआ धनुष और परशुराम का अत्यधिक क्रोधित होना, ये क्या हो जाएगा? तो ये उद्दीपन का काम करेगा। और अनुभाव क्या बनेगा इसमें? अनुभाव होगा लक्ष्मण जो परशुराम को कठोर वचन कहते हैं, या जो शिव का जो टूटा हुआ धनुष है, उस शिव के टूटे हुए धनुष का अपमान करना, ये क्या होगा? ये इसमें अनुभाव का काम करेगा। और लक्ष्मण के कठोर वचन, ये शिव के टूटे हुए जो धनुष है उसका अपमान नहीं, ये तो उद्दीपन में जाएगा। लक्ष्मण के जो कठोर वचन है, या लक्ष्मण जी की जो आंखें हैं, आंखें लाल होना, और लक्ष्मण जी का जोर जोर से चिल्ला कर
बोलना, ये क्या होगा, उसका अनुभाव का काम होगा। और जो संचारी भाव है, संचारी भाव क्या होगा, इसमें चंचलता होगी और आवेग होगा, गर्व होगा, ये इसमें संचारी का काम करेगा। अब इसमें आपके पाठ्यक्रम में देख लीजिए एक बार आप, 2 मिनट। आपके पाठ्यक्रम में 8 कविताएं हैं, 9 है टोटल, लेकिन इसमें आप जो आपके पाठ्यक्रम से 2 कविता तो पहले ही सीबीएसई ने कट की हुई है, यानी कि तीसरी देव की और चौथी आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की। पीछे मैंने शायद पिछले लेक्चर में आपको एक गलत बता दिया, एक पंक्ति, वो जो पंक्ति थी, ये मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज के पंछी पुनी पुनी जहाज पे आओ। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, ये पंक्ति सूरदास जी की है और इसमें शांत रस विद्यमान है। जयशंकर प्रसाद जी की जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता आत्मकथ्य, उसमें वियोग और संयोग दोनों श्रृंगार विद्यमान है, दोनों रस विद्यमान है, वियोग वियोग श्रृंगार रस भी और संयोग श्रृंगार रस भी। अब हमारे पाठ्यक्रम में देखिए, पहली पंक्ति है, और जो पहली कविता सूरदास के पद, उसमें पूरी की पूरी कविता में वियोग श्रृंगार रस, जैसे मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव नाई परत कही, हमारे हरी हरिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन और करी हरि पकड़ी, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। दूसरी जो कविता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रे नृप बालक काल बस बोलत कोई न संभार, इसमें रौद्र रस विद्यमान है। दूसरी जो पंक्ति है, मातु पिता जिन्हें सोच बस करी महिष किशोर गर्भ न के अर्भ दलन, परसु मोर अति गोरिया, बोले चीते परसु क्योरा रे, सट सुने सुभावना मोरा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, रौद्र रस है। फिर तीसरी जो आगे कविता हमारी 5वीं, वो है उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, बादल गरजो गेर गौर गगन दारादारो उत्साह जो कविता है, इसमें ये पंक्तियां, इसमें पूरी की पूरी कविता में कौन सा रस विद्यमान है, वीर रस विद्यमान है। फिर इससे आगे कविता है, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, नागार्जुन जी की है, इस पूरी कविता में वात्सल्य रस विद्यमान है। इससे अगली जो कविता है, छाया मत छूना में कौन सा रस विद्यमान है, पूरी कविता में करुण रस विद्यमान है। फसल एक और है, इस फसल जो कविता है, फसल कविता में कौन सा रस विद्यमान है, शांत रस विद्यमान है। और जो कन्यादान कविता है, कन्यादान ऋतुराज के, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी। ये जो कन्यादान कविता है, इस कन्यादान कविता में भी कौन सा रस विद्यमान है, इस कन्यादान कविता में भी करुण रस विद्यमान है। और जो अन्य जो एग्जाम्पल है, अन्य जो रसों के अभी बाकी रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, या आपके पास किसी न किसी माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाए, फिर भी किसी प्रकार का कोई भी आपको संदेह है तो दोबारा पूछ सकते हो। हाँ।